ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं शिव महापुराण की कथा। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, अब आप मुझे रुद्राक्ष धारण करने की विधि बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, 1100 रुद्राक्ष एक ही विधि से धारण करने के लिए कहा गया है। कोई तत्वज्ञानी 1 सहस्त्र रुद्राक्ष तथा कोई 400 रुद्राक्ष धारण करने के लिए भी कहते हैं। मैं तुमसे सर्वप्रथम पहले प्रकार का वर्णन करता हूँ। इस वर्णन को सुनने से ही सब प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। रुद्राक्ष धारण करने से बड़े बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। यह बात मैं पहले बता चुका हूँ। 1100 रुद्राक्ष धारण करना अत्यंत आनंददायक होता है। अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि किन किन अंगों में कितने कितने रुद्राक्ष धारण करने चाहिए। हे नारद, 550 रुद्राक्ष का मुकुट बनाकर धारण करें। 300 रुद्राक्षों का यज्ञोपवीत बनावे और उसकी 3 लड़ियां बनाकर पहने। 101 रुद्राक्ष कंठ में तथा 3 रुद्राक्ष शिखा में धारण करें। 3 रुद्राक्ष यज्ञोपवीत में, 5 रुद्राक्ष दाहिने कान में तथा 6 रुद्राक्ष बाएं कान में पहनने चाहिए। इसी प्रकार हाथों में भी रुद्राक्षों को धारण करें। जो रुद्राक्ष शेष बचे उन्हें कमर में बांध लें। यह विधि 1100 रुद्राक्ष धारण करने की है। हे नारद, अब 1 सहस्त्र रुद्राक्ष धारण करने की विधि सुनो। 300 रुद्राक्षों का मुकुट बनावे। 35 रुद्राक्षों की माला बनाकर कंठ में पहने। 500 रुद्राक्ष कंधे में पहने। 108 रुद्राक्षों का उपवीत बनावे। दोनों भुजाओं में 32 रुद्राक्ष धारण करें। दोनों हाथों में 16 रुद्राक्ष धारण करें तथा शेष रुद्राक्षों को कमर में धारण करें। इस प्रकार जो रुद्राक्षों को धारण करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उसे दोनों लोकों में अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। 1 सहस्त्र रुद्राक्ष धारण करने वाला अपने कुल सहित परम पद को प्राप्त होता है। उसे देवता भी प्रणाम करते हैं। हे नारद, इसके अतिरिक्त अन्य प्रकारों से भी रुद्राक्ष धारण करने की आज्ञा कही गई है। जो मनुष्य मस्तक में 1, ललाट में 40, छाती पर 108, कंठ में 32, दोनों कानों में 6, दोनों भुजाओं में 32 तथा दोनों हाथों में 24, इस प्रकार 249 रुद्राक्ष धारण करता है, उसके ऊपर शिवजी सदैव प्रसन्न रहते हैं और कभी भी कष्ट नहीं होता। जो मनुष्य मस्तक पर 1 रुद्राक्ष धारण करके सिर से स्नान करता है उसे गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य बिना जल के भी रुद्राक्ष का पूजन करता है वह शिव गिरजा के पूजन का फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य प्रतिदिन रुद्राक्ष की पूजा करता है वह राजा के समान अपार धन प्राप्त करता है। जो मनुष्य प्रतिदिन रुद्राक्ष को धारण किए हुए मृत्यु को प्राप्त होता है वह शिव पद को प्राप्त करता है। रुद्राक्ष की महिमा के संबंध में मैं तुम्हें एक आख्यान सुनाता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। हे नारद, गंगा के पश्चिम दिशा में देवी दत्त नामक एक क्षत्रिय राजा राज करता था। उसने किसी से भी शिव पूजन का उपदेश नहीं लिया था, तो भी वह एक झाड़ी के नीचे कुएं के तट पर स्थित किसी देवता का पूजन किया करता था। उसके नगर का एक तेली मरकर बैताल हो गया था। एक दिन उस बैताल ने झाड़ी के समीप आकर राजा को अपना स्वरूप दिखाया। राजा उसे अपनी प्रजा का ही आदमी पहचान कर तथा मरे हुए को जीवित देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो यह विचार करने लगा कि अरे, यह मरा हुआ मनुष्य किस प्रकार जीवित हो गया। अस्तु, उसने बैताल से पूछा, तुम तो मर गए थे, फिर यहाँ कैसे आ पहुंचे हो? बैताल ने उत्तर दिया, हे राजन, अब मैं बैताल होकर एक यमदूत का गण बना हुआ हूँ। मैं यहाँ जिस कार्य के लिए आया हूँ उसे तुमसे कहता हूँ। कुछ देर में ही यहाँ एक वैश्य आएगा। वह बैल के मारने से मर जाएगा। वह वैश्य महापापी है। अस्तु, उसकी मृत्यु होते ही मैं उसे बांधकर यम के समीप ले जाऊंगा। यह सुनकर राजा ने कहा, तुम मेरे समीप आओ, मैं तुमसे कुछ और बातें करना चाहता हूँ। बैताल ने यह बात स्वीकार कर ली और वह राजा के समीप जा पहुंचा। हे नारद, अभी राजा बैताल से कुछ और बात नहीं कर पाया था कि तब तक वहां एक वैश्य आ पहुंचा। उसके साथ एक बैल भी था। वैश्य ने बैल को कुएं के समीप बांधकर स्वयं स्नान करने की इच्छा की, परंतु जिस समय वह पगड़ी बांधे हुए बैल के समीप पहुंचा उसी समय बैल ने उस वैश्य को अपने सींगों से घायल करके मार डाला। वैश्य के मरते ही बैताल ने उसे बांधकर यमराज के पास ले जाने की इच्छा की, परंतु उसी समय शिवजी के गण वहां आ पहुंचे और बैताल से यह कहने लगे, हे बैताल,
तुम इस वैश्य को छोड़ दो। शिवगणों की बात सुनकर बैताल ने उत्तर दिया, हे शिवगणों, इसने अपने जीवन में कोई एक शुभ कर्म भी नहीं किया है। अस्तु मैं इसे बांधकर यमराज के पास ले जाता हूँ। यह सुनकर शिवगणों ने उत्तर दिया, हे बैताल, इस वैश्य के मस्तक में रुद्राक्ष बंधा हुआ है, इसलिए इसके सब दोष भस्म हो गए हैं। यह पापी नहीं रहा, तुम इसे शीघ्र ही छोड़ दो। इतने पर भी जब बैताल ने उसे नहीं छोड़ा, तब शिवजी के गणों ने उसे त्रिशूल से मारकर घायल कर दिया और वैश्य को उसके हाथ से छुड़ा विमान पर चढ़ाकर शिवपुरी में ले गए। वहां जाकर शिवजी की आज्ञा से वह शिवजी का गण हो गया। उधर बैताल ने राजा से सब वृतांत कहकर अपने मन में अत्यंत दुख किया। तदुपरांत वह यमराज के पास चला गया। इस चरित्र को देखकर राजा को अत्यंत आश्चर्य हुआ। फिर वह स्वयं रुद्राक्ष लेने के लिए बाजार में गया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं तुमसे एक और इतिहास कहता हूँ जिसमें रुद्राक्ष की महिमा प्रकट है। इस आख्यान को सुनने से शिवजी के चरणों में अधिक प्रीति उत्पन्न होती है। प्राचीन काल में कश्मीर में मद्रसेन नामक राजा राज करता था। उसका सुधर्म नामक पुत्र अत्यंत बलवान, बुद्धिमान तथा शिवजी का परम भक्त था। राजा के मंत्री के पुत्र का नाम तारक था। वह भी अत्यंत शीलवान तथा विद्वान था। राजा के पुत्र तथा मंत्री के पुत्र में अत्यंत मित्रता थी। वे दोनों परम सुंदर थे तथा साथ ही साथ विद्या अध्ययन करते थे। उन्होंने बिना उपदेश के ही रुद्राक्ष की महिमा को जान लिया था। हे नारद, एक दिन पराशर मुनि राजा के यहाँ जा पहुंचे। राजा ने उन्हें सर्वज्ञ जानकर अत्यंत आदर सत्कार किया तथा ऐसी सेवा की जिससे वे अत्यंत प्रसन्न हुए। तदुपरांत राजा ने हाथ जोड़ दंडवत करते हुए मुनि से यह प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरा पुत्र तथा मंत्री का पुत्र दोनों ही रुद्राक्ष को इस प्रकार धारण करते हैं कि एक पल के लिए भी उन्हें नहीं त्यागते। यद्यपि मैंने उन्हें बहुत उपदेश किया, परंतु वे किसी प्रकार नहीं मानते। वे बिना किसी से विधि पूछे हुए ही अपनी बुद्धि के अनुसार रुद्राक्ष धारण करते हैं। अस्तु आप मुझे यह बताने की कृपा कीजिए कि इसका वास्तविक कारण क्या है। हे नारद, राजा की यह प्रार्थना सुनकर पराशर ने कहा, हे राजन, तुम अपने पुत्र तथा मंत्री के पुत्र के पूर्व जन्म का वृतांत सुनो। पुरातन समय में महानंदा नामक एक वैश्या नंदी ग्राम में रहती थी। वह परम सुंदरी तथा अत्यंत धनवान थी। उसने एक बंदर तथा एक कुत्ते को पालकर उन्हें नृत्य करना सिखाया था। वह अन्य बहुत सी स्त्रियों सहित शिवजी की स्तुति गाती तथा अपने बंदर एवं कुत्ते को रुद्राक्ष पहनाकर नाचाती थी। वे दोनों इस प्रकार नाचते थे कि उनका नृत्य दर्शकों को अत्यंत प्रिय लगता था। इसी प्रकार वह वैश्या शिव भक्ति में संलग्न रहती तथा कुत्ते और बंदर को नृत्य कराती हुई अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त करती थी। संयोगवश एक दिन उस वैश्या के घर में आग लग गई। वैश्या ने उन दोनों को शीघ्रता पूर्वक बाहर निकाल दिया, परंतु उस दिन से वे दोनों फिर घर में लौटकर नहीं आए तथा दुखी होकर वन में भ्रमण करते रहे। समय आने पर रुद्राक्ष धारण किए हुए ही उनकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण उन्हें शिवलोक प्राप्त हुआ। हे राजन, वही बंदर तुम्हारे घर में पुत्र बनकर उत्पन्न हुआ है और उसी कुत्ते ने मंत्री के घर में पुत्र बनकर जन्म लिया है। वे दोनों पूर्व जन्म के मित्र हैं तथा उसी रुद्राक्ष की महिमा का स्मरण कर इस जन्म में भी रुद्राक्ष धारण करते हैं। वे दोनों रुद्राक्ष धारण करने तथा शिव पूजन करने के कारण पुनः शिवलोक को प्राप्त होंगे। यह वृतांत सुनकर राजा ने पराशर मुनि से कहा, हे प्रभु, आप कृपा करके मेरे पुत्र के भविष्य का हाल भी बताने की कृपा करें। तब पराशर जी ने उस राजपुत्र को अपने निकट बुलाकर सिर से पांव तक देखने के उपरांत इस प्रकार कहा, हे राजन, इस बालक की अवस्था केवल 12 वर्ष की है। आज से 7वें दिन यह अवश्य मर जाएगा, परंतु हम तुम्हें एक उपाय बताते हैं, उसे करने पर इसका जीवन बच सकता है। भगवान सदाशिव काल के भी काल हैं। मृत्यु शिवजी से हर समय भयभीत बनी रहती है। यदि शिवजी कृपा करें तो तुम्हारा पुत्र मृत्यु के मुख से बच सकता है। इसलिए तुम्हें सर्वप्रथम यह उचित है कि तुम इसके द्वारा शिवजी का पूजन कराओ तथा उन्हें अनेक प्रकार से प्रसन्न करने का उपाय करो। हे राजन, आयु बढ़ाने की अनेक युक्तियां हैं, परंतु उन सब में सरल शिवजी का पूजन है। मृत्यु से रक्षा करने में रुद्राध्याय अत्यंत प्रसिद्ध हैं। अनेक प्रकार से शिवजी का पूजन करें तथा निश्चय पूर्वक शिव बाना धारण करें तो मनुष्य के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और वह बहुत समय तक जीवित रहता है। ऐसे व्यक्ति पर शिवजी सदैव प्रसन्न रहते हैं। तुम जितनी बार सतरुद्री का अभिषेक कराओगे
उतने ही वर्षों तक तुम्हारा पुत्र जीवित बना रहेगा। अस्तु तुम्हें यह उचित है कि तुम 10 सहस्त्र शतरुद्री का पाठ करा के अपने पुत्र को स्नान कराओ। इस उपाय से तुम्हारा पुत्र 10 सहस्त्र वर्षों तक जीवित रहेगा तथा इतने ही समय तक निर्भय हो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता हुआ सुखपूर्वक राज्य करेगा। हे नारद, पराशर मुनि के ऐसे वचन सुनकर राजा ने बहुत से ब्राह्मणों को बुलाकर 7 दिन में 10 सहस्त्र शतरुद्री का जप करना आरंभ कर दिया तथा स्वयं भी उस जप में संलग्न हो रहा। उसी जल से उसने अपने पुत्र को स्नान कराया। 7वां दिन आने पर वह बालक कुछ देर के लिए मूर्छित हो गया, परंतु थोड़ी ही देर बाद चेतनावस्था को प्राप्त कर उठ बैठा। उस समय पराशर मुनि ने उससे पूछा, हे राजपुत्र, मूर्छावस्था में तुम्हारी क्या दशा हुई? तब राजपुत्र ने यह उत्तर दिया, हे मुनिराज, मैंने यह देखा कि एक भयानक रूपधारी मनुष्य हाथ में डंडा लेकर मेरा वध करने के लिए आ रहा है, परंतु उसी समय एक महावीर ने आकर उस मनुष्य को अपने करुण पास में बांध लिया तथा वे उसे मारते पीटते हुए एक ओर ले चले गए। यह सुनकर पराशर मुनि ने अत्यंत प्रसन्न हो उस बालक को अनेक आशीर्वाद दिए। राजा ने भी उस समय आनंदित होकर पराशर मुनि तथा सभी ब्राह्मणों की बहुत सेवा की। हे नारद, जिस समय राजा पराशर मुनि की प्रशंसा कर रहा था उसी समय तुम भी वहां जा पहुंचे। तब राजा ने तुम्हारा अत्यंत सम्मान करते हुए यह कहा, हे प्रभु, यदि आपने कोई आश्चर्य की बात देखी हो तो मुझे सुनाने की कृपा करें। तब तुमने उत्तर दिया, हे राजन, हमने इसी समय एक बहुत बड़ा आश्चर्य देखा है। वह आश्चर्य यह है कि तुम्हारे पुत्र को मारने के लिए मृत्यु आई थी, परंतु शिव जी ने उसकी रक्षा करने के लिए वीरभद्र को भेजा और उन्हें यह आज्ञा दी कि वे तुम्हारे पुत्र पर मृत्यु का कोई बस न चलने दें। तब वीरभद्र मृत्यु को पकड़कर कैलाश पर्वत की ओर ले गई और तुम्हारे पुत्र को अमृत पान करने का फल प्राप्त हुआ। अब तुम्हारा पुत्र 10 सहस्त्र वर्षों तक जीवित रहकर निष्कंटक राज्य करेगा। मंत्री का पुत्र भी तुम्हारे पुत्र का सेवक बनकर बहुत सुख भोगेगा। वे दोनों शिवजी के बड़े भक्त होंगे तथा अंत में शिवलोक को प्राप्त होकर शिवजी के गण बन जाएंगे। इतना कहकर तुम अपने स्थान को लौट आए। जो लोग इस कथा को कहते अथवा सुनते हैं उन्हें दोनों लोकों में सब प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। बोलो शिव महाप्राण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।